स्टूडेंट्स, आज की इस वीडियो के अंदर हम डिस्कस करने जा रहे हैं 10th क्लास मैथमेटिक्स चैप्टर नंबर 10 एंड थ्योरम नंबर 3। तो चलो बच्चों स्टार्ट करते हैं इसको। टू टेंजेंट्स ड्रॉन टू अ सर्कल फ्रॉम अ पॉइंट आउटसाइड इट आर इक्वल इन लेंथ। बच्चों कहा जा रहा है कि एक सर्कल है, उसके बाहर एक पॉइंट है, उस पॉइंट से आप सर्कल के ऊपर दो टेंजेंट ड्रा करते हैं, तो वो दोनों टेंजेंट जो है वो इक्वल इन लेंथ होंगे। अब यहां सबसे पहले आप डायग्राम कैसे बनाएंगे बच्चों? एक सर्कल का जिक्र किया गया तो आप सबसे पहले सर्कल ड्रा कर लें। सर्कल विद सेंटर O कह दिया आपने। एक पॉइंट आउटसाइड द सर्कल लेना है, यहां पर एक पॉइंट ले लेते हैं जी आउटसाइड द सर्कल। अब इस पॉइंट से दो टेंजेंट आपने ड्रा करने हैं, ये कहा गया है। तो एक टेंजेंट आपने ये ड्रा किया। टेंजेंट बच्चों क्या होता है? एक ऐसी लाइन होती है जो सर्कल के सिर्फ एक पॉइंट को टच करती हुई जाती है, उसको हम टेंजेंट कहते हैं। दूसरा टेंजेंट हमने ये ड्रा कर लिया। हमें क्या प्रूव करना है? इसको अगर हम A और B कह दें, इस पॉइंट को P कह दें कि जो PA लेंथ है और ये PB लेंथ है, ये दोनों आपस में क्या है? इक्वल हैं। ओके, तो बच्चों सबसे पहले हम गिवन लिखेंगे। इसके अंदर गिवन में जो बातें इसमें स्टेटमेंट में बताई गई हैं वही बातें लिखनी है बच्चों। सर्कल का जिक्र किया गया तो लिखेंगे एक सर्कल है विद सेंटर O, वो लिख दिया। उसके अलावा दूसरी क्या बात बताई गई है? दो टेंजेंट का जिक्र किया गया तो बताएंगे डायग्राम बनाने के बाद जो भी नाम आपने दिए, PA और PB दो हमारे पास टेंजेंट्स हैं, तो आपने मेंशन करना है कि PA और PB दो टेंजेंट हैं। तीसरे नंबर पे क्या करेंगे बच्चों? अब आपको क्योंकि एक पॉइंट का बताया गया था कि एक पॉइंट जो कि आउटसाइड द सर्कल है, उस P पॉइंट को पहले भी लिखना चाहिए तो पहले लिख लें, बहरहाल ये तीन पॉइंट आपने लिखने हैं। ओके, उसके बाद बच्चों प्रूफ क्या करना है आपने कि इस टेंजेंट की लेंथ इस टेंजेंट की लेंथ इक्वल है। टेंजेंट का क्या नाम रखा हमने? PA। दूसरे का क्या नाम रखा? PB। तो बोलेंगे PA शुड बी इक्वल टू PB। ओके, अब ऐसा करने के लिए ये जो डायग्राम है ये नाकाफी, इसे हम प्रूव नहीं कर सकते, हमें कुछ कंस्ट्रक्शन करनी पड़ेगी। तो क्या कंस्ट्रक्शन करेंगे बच्चों? हम O's को हम A से ज्वाइन कर देंगे, O को B से ज्वाइन कर देंगे और O को P से ज्वाइन कर देंगे। उससे होगा क्या? उससे ये होगा कि ये दो ट्राइंगल्स बन जाएंगी। फिर दोनों ट्राइंगल्स को हम कंपेयर करके ये दोनों टेंजेंट्स हैं उनकी लेंथ को इक्वल कर लेंगे। अब बच्चों हमारे पास माइंड में क्या स्ट्रेटजी है, किस तरह से हमने इसको अब अचीव करना है अपने गोल को? बच्चों देखो, ये हमारे पास दो ट्राइंगल बन गई, हम इन दोनों ट्राइंगल को कंपेयर कर लेते हैं। एक जो है APA इस ट्राइंगल की साइड है और PB इस ट्राइंगल की साइड है। अब जब इन दोनों ट्राइंगल को हम कंपेयर करेंगे और हम ये प्रूव कर देंगे कि ये दोनों ट्राइंगल आपस में कॉन्ग्रुएंट हैं, तो फिर इनकी जो ये कॉरेस्पॉन्डिंग साइड्स हैं ये भी इक्वल होंगी, तो हमें पता चल जाएगा कि PA PB दोनों क्या है? इक्वल। अब जरा सोचें, एक ट्राइंगल के अंदर कितने कंपोनेंट होते हैं? 6 कंपोनेंट। 3 एंगल होते हैं, 3 साइड्स होती हैं। और जब हम दो ट्राइंगल का आपस में कंपैरिजन करते हैं तो बच्चों अगर इनकी कोई से 3 कंपोनेंट्स आपस में मैच कर जाएं, भले ही वो तीनों एंगल हों, भले ही वो तीनों साइड्स हों या एंगल और साइड मिक्स हो, कोई से 3 कंपोनेंट मैच कर जाएं, तो हम कहते हैं कि ये ट्राइंगल इस ट्राइंगल के कॉन्ग्रुएंट है। और बाकी साइड्स को हम वेरीफाई नहीं करते, हम डायरेक्टली कह देते हैं कि अब इसकी जो कॉरेस्पॉन्डिंग साइड्स हैं वो आपस में इक्वल होंगी और कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल भी आपस में इक्वल होंगे। ओके, तो बच्चों इस ट्राइंगल में हमने पहले 3 पॉइंट देखने हैं, वो 3 पॉइंट हमें मिलते हैं कि नहीं मिलते। देखो पहली बात, एक ये ट्राइंगल और एक ये ट्राइंगल OAP, इसमें OA साइड है जो कि इस सर्कल का रेडियस है, इस ट्राइंगल में OB साइड है जो कि सेम सर्कल का रेडियस है। तो पहला पॉइंट आपको मिल जाएगा कि ये दोनों सेम सर्कल के रेडियस हैं, तो बच्चों कभी डिफरेंट नहीं हो सकते। एक सर्कल के रेडियस कभी डिफरेंट नहीं हो सकते, ये दोनों इक्वल हैं। पहली दोनों ट्राइंगल के अंदर जो चीज हमें इक्वल मिल गई वो OA और OB है, उसकी रीजन क्या देंगे? रेडियस ऑफ द सेम सर्कल। ओके, दूसरी बात इंपॉर्टेंट कौन सी? देखो बच्चों इस ट्राइंगल में और इस ट्राइंगल में ये जो OP साइड है इस ट्राइंगल की और इस ट्राइंगल की कॉमन है, तो कॉमन कभी भी डिफरेंट नहीं होता। तो इसकी भी रीजन आपके पास होगी कि इस ट्राइंगल की OP साइड इस ट्राइंगल की भी OP साइड क्योंकि कॉमन है तो इक्वल होंगी। तो इस तरह से हमें 2 पॉइंट इक्वल मिल गए। अब तीसरे पॉइंट की तरफ जाते हैं, इसकी रीजन आप देंगे कॉमन। तीसरे पॉइंट में देखो बच्चा, ये जो हमारे पास एक टेंजेंट है, ये भी टेंजेंट है और ये रेडियल सेगमेंट है। और ये कौन सा रेडियल है? सर्कल के सेंटर और टेंजेंट के पॉइंट ऑफ कांटेक्ट को मिलाने वाला जो रेडियल सेगमेंट है। इससे प्रीवियस थ्योरम में हमने पढ़ा था कि एक रेडियस जो कि सर्कल के सेंटर और पॉइंट ऑफ कांटेक्ट
टेंजेंट का पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट, उसको मिलाने से जो रेडियस बनता है वो टेंजेंट के ऊपर परपेंडिकुलर होता है। तो बच्चों ये रहा टेंजेंट, ये सर्कल का सेंटर, ये पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट, तो ये रेडियल सेगमेंट इस टेंजेंट के ऊपर क्या होगा, 90 डिग्री पर होगा, परपेंडिकुलर होगा। ओके, तो ये एंगल फिर कितना होगा, 90। सेम इज हियर, यहां पर ये टेंजेंट है, ये पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट है और ये सर्कल का सेंटर, तो सर्कल के सेंटर से पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट तक जो रेडियस बनता है वो रेडियल सेगमेंट टेंजेंट के साथ परपेंडिकुलर होता है अकॉर्डिंग टू प्रीवियस थ्योरम। ओके, तो ये 90 डिग्री एंगल, तो ये भी 90 डिग्री एंगल, तीन बातें मिल गई। तो बच्चों हमें पता चल गया, हम इस तरह से प्रूव कर लेंगे। तो इसको अब हम यहां पर लिखेंगे कैसे, हमने ट्राइंगल का कंपैरिजन किया OAP का OBP के साथ। ये हमारे पास OAP है, ये OBP है, इन दोनों का आपस में कंपैरिजन लिखा। इसको लिखने का तरीका क्या होता है, इन राइट एंगल ट्राइंगल्स OAP एंड OBP। अब पहली बात इसके अंदर हमने ये लिखी कि एंगल OAP इज इक्वल टू मेजरमेंट एंगल OBP। OAP यहां से चले, यहां से मुड़े, P पे पहुंचे, यानी ये वाला एंगल, ये एंगल OAP, ये एंगल, और OBP ये एंगल, ये दोनों एंगल आपस में क्या है, इक्वल हैं। तो बच्चों हमने लिख दिया क्योंकि 90 है, ठीक है, ये दोनों इक्वल है। क्या रीजन दी, जो मैंने आपको बताई थी कि रेडियाई इज परपेंडिकुलर टू द टेंजेंट। ये दोनों रेडियाई हैं, दो टेंजेंट के ऊपर परपेंडिकुलर है। PA भी टेंजेंट है, PB भी टेंजेंट है, और ये दोनों उसके ऊपर क्या है, रेडियाई हैं जो कि परपेंडिकुलर होते हैं, इसलिए ये दोनों 90-90 एंगल इक्वल। पहली बात जो हमने लिखी। दूसरी बात आप लिखेंगे OP दोनों में कॉमन, जो मैंने आपको बताई, ये OP साइड इसमें कॉमन है, तो आपने लिख दी OP कॉमन। ओके, तीसरी बात OA एंड OB, ये OA और ये OB एक सर्कल की रेडियाई है। तो बच्चों एक सर्कल की रेडियाई कभी डिफरेंट हो ही नहीं सकते, अगर डिफरेंट है तो फिर वो सर्कल ही नहीं है। ओके, तो OA और OB दोनों आपस में हो गए इक्वल। अब देखो बेटा, एक पॉइंट, दूसरा पॉइंट, तीसरा पॉइंट, मैंने बताया था जब ट्राइंगल्स का कंपैरिजन करते हैं, कोई से तीन कंपोनेंट अगर मैच कर जाएंगे तो पूरी ट्राइंगल आपस में क्या होती है, कॉन्ग्रुएंट होती है। तो क्योंकि तीन पॉइंट मैच कर गए, तो जिन ट्राइंगल्स का हम कंपैरिजन कर रहे थे उनके बारे में लिख देंगे कि ये ट्राइंगल आपस में क्या है, कॉन्ग्रुएंट। अगर ये दोनों ट्राइंगल आपस में कॉन्ग्रुएंट हैं तो फिर इसका हर कोरस्पॉन्डिंग एंगल दूसरी ट्राइंगल के एंगल से इक्वल होगा और हर कोरस्पॉन्डिंग साइड दूसरी साइड के इक्वल होगी। अब देखो ये वाली साइड और ये वाली साइड आपस में मिलती जुलती है, इनको बोलेंगे ये कोरस्पॉन्डिंग साइड्स हैं। तो इसका मतलब फिर ये साइड इस साइड की इक्वल होगी क्योंकि ये दोनों ट्राइंगल आपस में कॉन्ग्रुएंट हो गई है। तो इसी रिस्पेक्ट से लिखेंगे बच्चों PB और PA दोनों क्या है, आपस में इक्वल। तो यही हमने बात नीचे लिख दी है, मेजरमेंट ऑफ PB इज इक्वल टू मेजरमेंट ऑफ PA। तो बच्चों ये था हमारा आज का थ्योरम। अगर आपका कोई भी क्वेश्चन है तो कमेंट सेक्शन के अंदर जरूर पूछ सकते हैं बच्चों। इसके अलावा वीडियो को दोस्तों के साथ शेयर किया करें, वीडियो को लाइक किया करें और अपनी राय का इजहार जरूर किया करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।